नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, जो पशु परिक्षण भर्ती उसका पार्ट बी है, उसका दूसरा मॉडल पेपर है आज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? डेयरी पशुओं में स्थायी दांत सूत्र हैं। जो डेयरी पशु हैं उसके जो अस्थायी दांत हैं उसका सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो अस्थायी दांत होते हैं पशुओं में वो कितने होते हैं? वो होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। यदि पूछ ले स्थायी कितने होते हैं तो स्थायी होते हैं 32। कितने होते हैं? 32 होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध की रानी या मिल्क कविन कहलाने वाली बकरी की नस्ल है। दूध की रानी या मिल्क कविन कहलाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद है मिल्क चैंपियन किसे कहा जाता है? जो मिल्क चैंपियन है वो बकरी की किस नस्ल को कहा जाता है? मिल्क चैंपियन तो उसे कहते हैं दोस्तों टोगनबर्ग। जो टोगनबर्ग बकरी की नस्ल है उसे मिल्क चैंपियन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध का हिमांक कितना होता है? जो दूध का हिमांक है या फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दूध का हिमांक बिंदु। इसके बाद अगला है, भैंस का औसत गर्भकाल होता है। जो भैंस होती है उसका औसत गर्भकाल होता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी 307 या 310 दिन होता है। 307 या 310 दिन भैंस का गर्भकाल होता है। तो गाय का कितना होता था? 280। गाय का कितना होता है? 280 या 282 होता है। और जो भेड़ का होता है वो कितना होता है? 150 दिन होता है। और जो बकरी होती है बकरी का कितना होगा? तो बकरी का होगा 145 दिन होता है। तो 410 दिन किसका है? इंपॉर्टेंट है। 410 दिन किसका है? तो ऊँटनी का। किसका है? ऊँटनी का गर्भकाल है। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो बाज मादा क्या कहलाती है? मतलब जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो बाज मादा को कहते हैं। जो बाज मादा होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्री मार्टिंग। फ्री मार्टिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समूह में मध्य में आए पशु की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। जो समूह में मध्य में आए पशु की पहचान के लिए उपयोग में किया जाता है, कौन सा यंत्र है वो? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टीजर बुल। टीजर बुल एक यंत्र आता है जिससे जो मध्य में आए पशु है उसकी पहचान की जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुजाता नस्ल किसका संकरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुजाता नस्ल है ये किसका संकरण है? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जर्सी और साहिवाल के संकरण से जो सुजाता नस्ल है उसको उत्पन्न किया गया था। जो जर्सी और साहिवाल का क्रॉस करके सुजाता का विकास किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊँटनी के दूध में वसा प्रतिशत होता है। जो ऊँटनी का दूध है उसमें वसा का प्रतिशत कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 5.3%। कितना होता है? 5.3% होता है। तो भेड़ में कितना होता है दोस्तों? भेड़ में दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.9। कितनी होती है? 7.9 होती हैं। बकरी में कितनी होती है? बकरी में 4.5। कितनी होती है? 4.5 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला है, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? जो भैंस होती हैं इसके दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइलेज में नमी की मात्रा पाई जाती है। जो साइलेज होता है उसमें जो नमी होती है उसकी मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, साइलेज का अर्थ होता है हरा चारा। जो हरा चारा होता है उसे साइलेज कहा जाता है। तो इसमें जो नमी की मात्रा वो होती कितनी होती है? तो इसमें 60%। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 60% नमी की मात्रा होती है साइलेज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टैगिंग किस में प्रचलित है? टैगिंग किस में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैगिंग का अर्थ हो दोस्तों पहचान करना। एक पहचान चिन्ह आता है उसे टैगिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुर्गियों में टैगिंग प्रचलित है। जो मुर्गी होती हैं उसमें ये टैगिंग ये पहचान चिन्ह होता है, ये प्रचलित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस किसकी नस्ल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस ये किसकी नस्ल है? ये दोस्तों क्रॉसिंग नस्ल है, मतलब संकरण प्रजनन है दोस्तों, ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट, ये गाय की नस्लें हैं।
ये गाय की जो संकर नस्लें हैं ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कब्ज के लिए कौन सा तेल काम में लेते हैं? कब्ज के लिए कौन सा तेल काम में लेते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरंडी। जो अरंडी का तेल होता है, जब किसी पशु को कब्ज हो जाए तो उसके लिए ये उपयोगी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भेड़ होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा इरकस। कैप्रा इरकस ये बकरी का है। कैप्रा इरकस ये बकरी का है। गैस डोमेस्टिक ये मुर्गी का है। किसका है? मुर्गी का है। बॉस इंडिकस ये जो हमारी भारतीय गाय है, देसी गाय है, उसे बॉस इंडिकस कहते हैं। और जो विदेशी होती है उसे कहते हैं बॉस टॉरस। क्या कहते हैं? बॉस टॉरस। बॉस टॉरस कहा जाता है। इसके बाद जो भेड़ का वैज्ञानिक नाम का है, ओविस एरिस। क्या नाम है? ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। और जो भैंस होती है उसका बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्रीम पृथक्करण मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? जो क्रीम पृथक्करण मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसे कहते हैं क्रीम निकालना? तो ये कौन से कार्य पर काम करती है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। जो क्रीम पृथक्करण जो मशीन है, इसका जो अपकेंद्रीय सिद्धांत है उस पर ये कार्य करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय व भैंस में कृत्रिम प्रजनन कौन सी विधि उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गाय और भैंस की जो कृत्रिम प्रजनन विधि है कौन सी है? हमने कृत्रिम प्रजनन से जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो हमने पहले करवा लिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेक्टो वेजाइनल विधि। जो रेक्टो वेजाइनल विधि है और ये गाय और भैंस में की जाती है। तो वेजाइनल स्पेकुलम, जो वेजाइनल स्पेकुलम ये किस में की जाती है? तो भेड़ और बकरी में। किस में की जाती है? भेड़ और बकरी में कृत्रिम प्रजनन की। और जो ये रेक्टम पालापेशन, रेक्टम पालापेशन ये क्या है? तो ये गर्भ की जांच के लिए, किसकी? जो गर्भ की जांच की जाती है उसकी विधि है। और ओनली फॉर वेजाइनल, वेजाइनल किसकी है? तो ये घोड़ी की है। जो घोड़ी में कृत्रिम गर्भधान किया जाता है उसे वेजाइनल कहते हैं। और वेजाइनल स्पेकुलम किस में की जाती है? भेड़ और बकरी में। और रेक्टोवेनाइजल ये किसकी? भेड़ और गाय और भैंस की। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला सबसे अधिक परिवर्तनशील पदार्थ है। जो दूध में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सर्वाधिक परिवर्तनशील है? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वसा। वसा क्या है? परिवर्तनशील है। तो इसमें जो लैक्टोज होता है ये अपरिवर्तन है। लैक्टोज कभी परिवर्तन नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिर गाय का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गिर गाय है इसका उद्गम स्थल है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, काठियावाड़ और गुजरात। काठियावाड़ और गुजरात में इसका उद्गम हुआ था। जो गिर गाय है, इसका गिर गाय कहाँ पाई जाती है? तो इसके नाम से प्रचलित है। ग से गुजरात हो गया, र से राजस्थान। ग से गुजरात और र से राजस्थान में ये जो गिर गाय ये पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को रखने के लिए जालीदार पिंजरे का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? जो पक्षियों को जो पिंजरेदार जाली में रखते हैं तो उसका उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। ये सर्वाधिक मुर्गियों में किया जाता है। तो इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, बैटरी प्रणाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी प्रणाली है, उसमें पक्षियों को एक जालीदार पिंजरे में रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो असमान गुणों वाले पशुओं या विभिन्न प्रजातियों के मध्य प्रजनन करना कहलाता है। दो असमान गुण वाले पशुओं को विभिन्न प्रजातियों के साथ प्रजनन करवाना क्या कहलाता है? समान होता है उस, जो समान होता है उसे कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। समान होता, जो असमान होता है उसे आउट क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? आउट क्रॉसिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असमान है, यदि समान होता तो हम करते क्रॉसिंग, यदि असमान है तो आउट क्रॉसिंग हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में AI या आर्टिफिशियल का सर्वप्रथम कब की गई? भारत में जो AI है जिसे हम कहते हैं कृत्रिम गर्भधान, क्या कहते हैं? कृत्रिम गर्भधान कह सकते हैं। तो ये सर्वप्रथम कब किया गया था? कौन से सन में किया गया था? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1939 में किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। कौन सी गाय की नस्ल में किया गया? तो हल्लीकर। जो हल्लीकर गाय की नस्ल है उसमें सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किया था, 1939 में किया गया, डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। और डेयरी फ्रॉम मैसूर में किया गया था। कर्नाटक में स्थित है डेयरी फ्रॉम मैसूर, उसमें सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किया था। यदि विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान कब किया था? तो 1780 में, 1780 में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भेड़ का आवास को कहते हैं, जो भेड़ होती है उसके आवास को क्या कहते हैं? शेड किसका है? तो भैंस और गाय का। किसका है? भैंस और गाय को क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। और जो सूअर होता है उसका क्या होता है? स्टेज। स्टेज किसका आवास है? तो सूअरों का आवास स्टेज कहलाता है। और जो भेड़ और जो भेड़ होती है उसका क्या कहलाता? पैर कहलाता। और जो बकरी होती है उसके आवास को क्या कहते हैं? तो ट्रिप। क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सॉरी,
जो रहने का स्थान होता है उसे, बकरी के जो रहने का स्थान उसे क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। जबकि बकरी का जो समूह होता है उसे ट्रिप कहते हैं। जो बकरी का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रिप कहते हैं। और जो भेड़ का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक लैक्टोज किस गाय के दूध में होती है। सर्वाधिक लैक्टोज जिसे दूध शर्करा कहते हैं वो किस गाय के दूध में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, साहिवाल। साहिवाल के दूध में सर्वाधिक शर्करा जिसे लैक्टोज होता है। तो जर्सी क्या है, जर्सी सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की कौन सी नस्ल है, तो जर्सी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, गाय की वह नस्ल जिसके दूध में वसा की न्यूनतम मात्रा होती है। गाय की वो कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सबसे कम वसा की मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजन। होल्स्टीन फ्रीजन जो एक विदेशी गाय की नस्ल है, हॉलैंड की है, उसके जो दूध होता है उसमें वसा कम होती है। तो होल्स्टीन फ्रीजन है, इसके जो दूध होता है वो कितना होता है, तो ये विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। कितना होता है, 6,000 लीटर। 6,000 लीटर प्रति वर्ष जो होल्स्टीन फ्रीजन होती है ये दूध देती है। जर्सी गाय की बात करें, जर्सी गाय कितना देती है, तो 4,000 से 4,200, कितनी, 4,000 से 4,200 एक किलो दूध देती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडों की कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। निम्नलिखित में से अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अंडों का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। जो अंडों में जो उसकी पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की नाड़ी गति सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस पशु की नाड़ी गति सबसे कम होती है। इसमें ऑप्शन है बकरी, गाय, मुर्गी और भैंस। दोस्तों यदि क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछे सबसे कम है तो वो ऊँट की है, ध्यान रखना। सबसे कम किसकी है, तो ऊँट की जो नाड़ी गति होती है वो सबसे कम होती है। कितनी होती है, तो 28 से 32। कितनी होती है, 28 से 32 होती है। इसके बाद यदि बात करें बकरी की नाड़ी गति कितनी होती है, तो 70 से 80। कितनी होती है, 70 से 80। गाय की कितनी होती है दोस्तों, गाय की बात करें तो कितनी होती है, तो गाय की होती हैं 40 से 55 के बीच। कितनी होती है, 40 से 55 के बीच होती हैं। और जो भैंस होती हैं तो भैंस की जो नाड़ी दर वो कितनी होती है, नाड़ी गति कितनी होती है, तो 40 से 55। 40 से 55 दोस्तों ये भैंस की होती हैं। इसके बाद सर्वाधिक किसकी होती है, तो मुर्गी की। कितनी होती है, मुर्गी की नाड़ी दर सर्वाधिक होती है। और सबसे कम किसकी होती है, ऊँट की होती है। यदि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें गाय है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो मुर्गी होती है उसमें कितनी होती है, तो 200 से 400। उसकी नाड़ी दर कितने होते हैं, 200 से 400 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है गाय के दूध में, बकरी के दूध में, भैंस के दूध में या भेड़ के दूध में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो भेड़ होती है उसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कितनी होती है, तो 7.9 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे 80 दूध देने वाली व द्विकाजी बकरी की नस्ल है। सबसे 80 दूध देने वाली बकरी की द्विकाजी नस्ल कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जमुनापारी है, वो एक 80 द्विकाजी नस्ल है जो दूध दे रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशुओं में जीवाणु जनित रोग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पशुओं में जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स रोग है ये एक जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद सर्रा कौन सा है, तो सर्रा प्रोटोजोआ। क्या है, तो प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा जनित है। जो सर्रा रोग है ये ऊँट में पाया जाता है। और एफएमडी क्या है, एफएमडी एक विषाणु जनित रोग है। किसके द्वारा, विषाणु जनित रोग है एफएमडी, जिसे फूड एंड माउथ डिसीज कहते हैं, मुंह पका खुरपका कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जो वायरस जनित रोग कौन सा है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो रीडर पेस्ट है एक वायरस जनित रोग है। रीडर पेस्ट दोस्तों इसे पशु प्लेग कहते हैं। क्या कहते हैं, पशु प्लेग कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद जो लंगड़ी बुखार है, लंगड़ी बुखार दोस्तों, जो लंगड़ी बुखार है ये किसके द्वारा जनित है, तो ये भी जीवाणु जनित रोग है। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। और टीबी भी एक जीवाणु जनित रोग है। जो टीबी है ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेस्टाइज रोग हैं। जो मेस्टाइज रोग हैं वो क्या है, किसके द्वारा जनित है दोस्तों, मेस्टाइज रोग को थनैला कहते हैं। जो मेस्टाइज रोग है इसका दूसरा नाम क्या है, थनैला। क्या है, थनैला रोग है जो गाय भैंस में सर्वाधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। थनैला रोग एक जीवाणु जनित है जिसे मेस्टाइज भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग में दिए जाने वाला टीका है। जो खुरपका और जो मुंहपका जिसे कहते हैं दोस्तों FMD, क्या कहते हैं, FMD, फूट एंड माउथ डिसीज, फूट एंड माउथ डिसीज भी कहा जाता है। मुंहपका खुरपका, ये खुर में होता है, फिर गाय भैंस जो भी इसे मुंह से साड़ती है तो इसमें मुंह में भी साले हो जाते हैं, इसलिए इसे खुरपका मुंहपका कहते हैं। तो इसमें FMD का टीका होता है, वो दिया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पशुओं में तवचा संबंधी रोग के कारण है। तो पशु में जो तवचा संबंधी रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो बाह्य परजीवी, अंत परजीवी, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं इसमें वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो बाह्य परजीवी है उसके बाद कारण इसके जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाह्य परजीवी रोग उत्पन्न करने वाले अवयव हैं। जो बाह्य परजीवी जो रोग उत्पन्न करते हैं तो उसमें कौन कौन से परजीवी आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें जू और जो पिच्चू होता है ये जो बाह्य परजीवी रोग है ये उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, जू और पिच्चू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवजात बछड़े को FMD टीका किस आयु में लगाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नवजात बछड़े को जो FMD का टीका वो किस आयु में लगाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो FMD का टीका है ये वर्ष में 2 बार लगता है, ये वर्ष में 2 बार लगता है। तो इसमें जो 6 माह है, 6 माह में दिया जाता है FMD का टीका। कौन से महीने में दिया जाता है FMD का टीका, कौन से महीने में दिया जाता है, तो जून और दिसंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जून और दिसंबर में दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, थनैला रोग का मुख्य कारण है। दोस्तों हमने आगे पढ़ लिया है जो थनैला रोग है। दोस्तों हमने जो रोगों से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्लास प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लेना। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो थनैला रोग है ये एक जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जानवर की त्वचा व बालों की सफाई करना एवं नहलाना कहलाता है। जो जानवर की त्वचा व बालों की सफाई करना एवं नहलाना क्या कहलाता है, तो इसे दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रोमिंग। क्या कहलाता है, ग्रोमिंग कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, वॉलोइंग किस जानवर की विशेषता है। दोस्तों जो वॉलोइंग है ये किस जानवर की विशेषता है। दोस्तों सबसे पहले तो वॉलोइंग कहते किसे हैं, वह पशु जो कीचड़ में नहाता है, वह पशु जो कीचड़ में नहाता है उसे क्या कहते हैं, तो वॉलोइंग कहते हैं। तो भैंस और सुअर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भैंस और सुअर होता है उसे वॉलोइंग जानवर की विशेषता है, ये जो कीचड़ में नहाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, सवाई साल किसकी विशेषता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों है जो सवाई साल किसकी विशेषता है, या सवाई साल के लिए प्रसिद्ध गाय की कौन सी नस्ल है ये भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो कांकरेज गाय की नस्ल है वो सवाई साल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई कितने होते हैं दोस्तों, तो 1/4। कितनी होती है, 1/4। 4 कदम चलती है फिर रुकती है, 4 कदम चलती फिर रुकती है, इसे सवाई साल कहते हैं। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन रहा है, बीकानेरी ऊँट में आँख के ऊपर पाए जाने वाला दसाव कहलाता है। बीकानेरी ऊँट में आँख के ऊपर पाए जाने वाला दसाव कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसे दोस्तों कहते हैं स्टॉप। क्या कहते हैं, स्टॉप। और ये एकमात्र स्टॉप कौन सी ऊँट की नस्ल में पाया जाता है, तो बीकानेरी। जो बीकानेरी ऊँट है उसमें एकमात्र ऊँट की नस्ल है जिसमें स्टॉप पाया जाता है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले ऐसी शानदार क्लास में। धन्यवाद।